प्रियजनों, प्रभु का वचन नित्य प्रतिदिन हम सुनते हैं और हर दिन ये वचन एक नई कृपा और ऊर्जा हम लोगों में भरता है, एक नया उत्साह हमारे जीवन में भरता है। जब मैं आप लोगों के फोन रिसीव करता हूं या आप लोगों की गवाहियों को सुनता हूं या आपकी बातों को सुनता हूं, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फादर, आज के वचन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मेरा जीवन बदल दिया है, मेरे परिवार का जीवन बदल दिया है। मैं उनसे कहता हूं कि आप लगातार इसको सुनते रहें, इस पर चलने का प्रयास करें, तो आप जिंदगी में यूं ही आप खुश रहेंगे। दुख जीवन में आएगा लेकिन फिर भी हमें लगेगा नहीं कि हम दुखी हैं, क्योंकि हमें एक अदृश्य शक्ति सांत्वना देती रहती है और दिलासा देती रहती है। मैं और आप उस शक्ति से आंतरिक मन से और आत्मा से जुड़े रहते हैं, और वो एक ऐसा फोर्स है जो हमें अंदर से प्रेरित करता है। जैसा कि संत पौलुस कहता है कि हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अंदर से प्रेरित करता है, आत्मिक रूप से प्रेरित करता है। इसीलिए हम सुबह उठते हैं, प्रभु की हुजूरी में जाते हैं। दिन में जब कभी हमें याद आता है, हम प्रभु का नाम लेते हैं। हम दुख में हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं, दफ्तर में हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं, यात्रा शुरू करते समय तो उसका नाम लेते हैं, काम पूरा हो जाने पर हम उसका धन्यवाद करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो, हम लोग जानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हमें संचालित करती है, अपनी ओर हमें आकर्षित करती है, और हम यदि उस अदृश्य शक्ति को समझ सकते हैं तो मेरे और आपके जीवन में शांति का हम अनुभव करते हैं। अब प्रभु यीशु जो इस दुनिया में आया, वो महिमान्वित होकर सब जगह विद्यमान है, स्वर्ग में विराजमान है, मेरे और आपके आसपास रहता है। आज उसी प्रभु यीशु की चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। मैंने कई मर्तबा आप लोगों को प्रभु यीशु के विषय में, उसके सामर्थ्य के विषय में, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, बताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि यीशु आदि में था, अब है और हमेशा तक बना रहता है। यीशु अल्फा और ओमेगा है, जैसा कि बाइबल में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। प्रभु की प्रकाशना यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में प्रकट हो गई, और जितनों ने इस प्रकाश को ग्रहण किया, उन तमाम लोगों ने एक महती ज्योति जो स्वयं प्रभु यीशु था उसे देखा और अनंत जीवन प्राप्त किया। यीशु कायनात को बनाने वाला है। यीशु असली और अबदी है। वो असली है प्यारे भाइयों और बहनों। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से आया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आया, इसलिए वो असली है, हम असली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है, हमारा शरीर नश्वर है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, और जब वो इसे महिमान्वित करेगा, अनंत जीवन में जब हमें वो स्थान देगा, तब हम उसकी महिमा को प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करके हम उसके साथ असलियत में रहेंगे। तो यीशु कायनात को बनाने वाला है, संभालने वाला है, चलाने वाला है, और न्याय करने वाला है, और बहुत जल्दी आने वाला है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ इन बातों को अपने जीवन में विश्वास के साथ ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब कुछ भी नहीं था तब यीशु था, जब कुछ भी नहीं था वो पिता के मुख में था, वो पिता के साथ था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा, क्योंकि फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस कहता है कि वो सदा एक रूप बना रहने वाला प्रभु है। यीशु खुदा है। इब्राहिम
के पहले वो विद्यमान था। हालांकि इब्राहिम अपने विश्वास के अनुसार धर्मी माना गया, लेकिन यीशु मसीह इब्राहिम के पहले भी विद्यमान था। हमारे पूर्वज इब्राहिम की बात जब हम करते हैं तो वो अपने विश्वास के कारण धर्मी माना गया, लेकिन इब्राहिम से पहले यीशु मसीह विद्यमान था और वो पिता से प्यार करता था, उसकी आज्ञा पर चलता था। उसने अपने आप को कुर्बान किया और मेरे और आपके लिए अपना प्राण न्यौछावर किया। वो बादशाहों का बादशाह, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। यीशु आदर, महिमा और सम्मान के योग्य है। दुनिया में ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि जो उसकी मोहब्बत और प्यार को नाप सके। दुनिया में ऐसा कोई स्केल नहीं है कि जो उसकी मोहब्बत को नाप सके, उसके प्यार को नाप सके, क्योंकि उसने अपने प्रेम का प्रमाण तो क्रूस पर चढ़ के दे दिया और अपने प्राणों को उसने न्यौछावर कर दिया। यूहन्ना की अंजील अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहता है कि खुदा ने इस जहान से इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया। बोले आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जो उसके ख्याल और इरादों को परख सके। There is no power in this world which can know the mind of God, which can know the mind of Jesus, which can know the mysteries of God. There is no power in this world. तो हम लोग घमंड क्यों करते हैं? हम लोग घमंड क्यों करते हैं? अपने छोटे से ज्ञान में इंसान घमंड क्यों करता है? अगर वो ईश्वर के रहस्यों को जानने का उसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है, विज्ञान उसके रहस्यों को प्रकट नहीं कर सकता है, तो फिर इंसान गर्व क्यों करता है? अगर गर्व करना है तो परमेश्वर पर। इसलिए कहा है कि दुनिया में ऐसी कोई हस्ती नहीं, ऐसी कोई पावर नहीं कि उसके इरादों को परख सके, उसके रहस्यों को जान सके। तो यदि ऐसा नहीं हो सकता तो मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि हर दिन वो उसकी आराधना में बैठे, उसके सामने घुटना टेके, उसके सामने अपने आप को विनम्र बनाए। और जब तक इस धरती पर इंसान जीवित रहता है, परमेश्वर की इबादत करते हुए खुशी खुशी वो जीता जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, कोई ऐसा नहीं है जो उस पर गुनाह साबित कर सके। देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड जो कि ईश्वर के ऊपर या यीशु मसीह के ऊपर गुनाह साबित कर सके। यीशु खुदा का बेटा है, उसके जैसा ना तो कोई था और ना तो कोई होगा और ना ही कोई है। तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 15 में पढ़ते हैं कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि यीशु एक रूप रहता, कल, आज और अनंत काल तक वो एक रूप रहता है। दाहिना हाथ उठाकर बोलिएगा, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 यीशु एक रूप रहता है, यीशु एक रूप रहता है, कल आज और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। अफेसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 प्रभु का वचन कहता है, उसकी दया अपार है, वो शांति का राजकुमार है, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम वचन बोलते हैं ना तो प्रभु को महिमा मिलती है। जब हम वचन बोलते हैं तो प्रभु को महिमा मिलती है। जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसको महिमा मिलती है। अप्रकाशित वाक्य साफ साफ इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर आदर, महिमा, सम्मान का अधिकारी है। इसके लिए उसे ये आदर, सम्मान और महिमा दी जानी चाहिए। तो यीशु कमजोरों की ताकत है, जैसा कि सुसमाचारों में हमें बताया गया है। यीशु ने कमजोर लोगों का पक्ष लिया। यीशु ने उन लोगों का पक्ष लिया जो समाज से तिरस्कृत थे, जो बीमार थे, जो शोषित थे, जो सताए जाते थे।
तो परमेश्वर उनका पक्ष लेता है। गुनाहगारों को बचाने वाला प्रभु है, पापियों की वो नजात है। वो बीमारों को शिफा देता है, अंधों को आंखें देता है, गूंगों को वाणी देता है, लंगड़ों को पांव देता है, उनको चलाता है। मफलूसों को प्रभु बहाल करता है, बदरूहों को निकालता है, कोड़ियों को साफ करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। वो कहे तो पानी अंगूरी में बन जाता है, और वो कहे तो समुद्र और तूफान थम जाते हैं। वो कहे दिन है तो दिन, वो कहे रात है तो रात, वो कहे आसमान में एक नक्षत्र बन जाए जो रात को रोशनी दे, और आसमान में आकाश में नक्षत्र हो जाएं, तारे बन जाएं, तो ऐसा ही होता है। उसने कहा कि समुद्र हो जाए तो हो गया, उसने कहा कि पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो इकट्ठा हो गया, और उसका नाम उसने समुद्र दे दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, वो कहे तो सब कुछ होता है, वो कहे तो सब कुछ होता है। वो गुनाहगारों को माफ करता है, कैदियों को आजाद करता है, जैसा कि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने, बंदियों को रिहा करने, मुक्ति का संदेश देने, पापियों को शिफा देने के लिए इस दुनिया में आया। और इस प्रभु के विषय में हम रोज सुनते हैं, रोज हम बातें करते हैं। और यीशु आपसे पूछता है कि तुम कौन, तुम क्या कहते हो मेरे विषय में, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं तुम्हारे लिए। और मैं आपको तमाम संज्ञाएं दे रहा हूं, मैं आपको तमाम संज्ञाएं दे रहा हूं कि यीशु के कितने नाम हैं, यीशु कौन है और क्या काम करता है, वो कैसा है, कैसा दिखता है। वो पिता का नूर है, पिता का अब्दी नूर है, पिता का प्रतिबिंब है। जैसा ईश्वर है वैसा ही वो दिखता है। वो जिंदगी की रोटी है, नजात का दरवाजा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जीसस इज द वे टू हेवन, जीसस इज द वे टू हेवन। और लिखा है कि परमेश्वर नजात का दरवाजा है, मुक्ति का द्वार है, स्वर्ग का द्वार है। वो दुनिया का अब्दी नूर है, कयामत और जिंदगी वो है। प्यारे भाई और बहनों, अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है। उसके जैसा चरवाहा आज तक नहीं हुआ। दुनिया में कितने आए और कितने चले गए, कितने अपने आप को महान होने का दावा करते हैं, कितने अपने आप को विद्वान कहते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, किसी ने आज तक दूसरे के लिए जान नहीं दी, केवल यीशु मसीह ने जान दी। केवल यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण न्यौछावर किए, केवल यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए, केवल यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस उठाया, अपने हाथों को छिदवाया, अपने पैरों को छिदवाया, अपनी बगल को छिदवाया। जब उसे मारा गया तो उसने अपना गाल उनके सामने कर दिया। जब उसकी दाढ़ी नोची गई तो उसने उफ तक नहीं कहा, गाली के बदले में उसने गाली नहीं दी। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह अब्दियत का शहजादा है, याद रखिएगा, ये अब्दियत का शहजादा है। अपने मन में इन बातों को याद करने की कोशिश करें और प्रभु को महिमा दें। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा आदर करते, मेरा सम्मान करते, मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं। तो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह अब्दियत का शहजादा है। उसके कहने और इरादा कर लेने से सब कुछ हो जाता है। बोलिए आमीन, आमीन। यीशु के कह देने से और इरादा कर लेने से सब कुछ हो जाता है। परमेश्वर ने इरादा किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, और वो चंगा हो गया। शतपति यीशु के पास आया, उसने कहा एक शब्द कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, तो वो हो गया। यीशु ने कहा, ओ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, तो वो उठ बैठी। यीशु ने कहा लाजर बाहर आओ, तो लाजर बाहर आया। उसके कह देने से और इरादा कर लेने से सब कुछ हो जाता है। वो प्रभु हमसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो कि मैं स्वभाव से विनम्र हूं। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं। हर दिन प्रेज एंड वर्शिप के दौरान हम उस प्रभु को महिमा देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मैंने कहा आप वचन बोलेंगे तो प्रभु को महिमा मिलेगी। आप वचन बोलेंगे तो प्रभु को महिमा मिलेगी। किसी व्यक्ति विशेष की कहानी सुनाएंगे तो उस व्यक्ति को
आदर मिलेगा। किसी रोल मॉडल की बात करेंगे तो उसकी प्रशंसा होगी, यीशु की बात करेंगे तो यीशु की महिमा होगी, यीशु की प्रशंसा होगी। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि कोई मेरे यीशु का मुकाबला कर सके। दुनिया में ऐसी जहां में कोई ताकत नहीं है कि उसका वजूद और उसका नक्श मिटा नहीं सकती। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का कोई वजूद नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसका वजूद तो सदा बना रहने वाला है। उसे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जान लीजिए आप लोग, ये मत सोचिए कि आपकी वजह से वो जीवित है या कायम बना रहता है। नो, हमें कायम रहने के लिए उसकी जरूरत है। He does not need us। बाइबल हमें साफ साफ बताती है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ये कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्यारे भाइयों और बहनों कायम रहने के लिए, हमें उसमें बने रहने के लिए उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता है। तो उसे कायम रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, परंतु कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, इज़राइल का ईश्वर ना तो कभी सोता और ना कभी झपकी लेता है। इज़राइल का ईश्वर कभी सोता नहीं है। द गॉड ऑफ इज़राइल नेवर स्लीप्स। जिस दिन वो सो जाएगा उस दिन कायनात बनी नहीं रहेगी। जिस दिन वो इरादा कर लेगा उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने इरादा किया कि सोदोम और गोमोरा को नष्ट करना है उनके पापों के लिए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं उसका इरादा बदल सकती हैं, जैसे कि हिजकिया की प्रार्थना ने, एस्तेर की प्रार्थना ने, निनवे शहर के लोगों की प्रार्थना ने परमेश्वर का इरादा बदल दिया। अन्ना ने जब प्रार्थना की तो प्रभु ने उसको संतान का वरदान दे दिया। जोआखिम और अन्ना ने जब प्रार्थना की तो उसे बेटी का वरदान मिल गया। प्रभु को जब जब लोगों ने पुकारा तब तब वो हाजिर हुआ और उसने लोगों को आशीषित किया। हेरोदेश उसे मार डालना चाहता था। किंग हेरोड wanted to kill him, परंतु वो कर ना सका। वो कर ना सका प्यारे भाइयों और बहनों। फरीसी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब वो 12 वर्ष का था, मंदिर में बैठकर उन पंडितों से वाद विवाद किया करता था, सवाल पूछा करता था, सवालों के जवाब दिया करता था। और बाइबल ये कहती है कि लोग उसकी शिक्षा को सुनकर, बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे और ये कहते थे कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? क्या इसके माता पिता भाई बहन नाजरेत में हमारे गांव में नहीं रहते? तो फिर ये ज्ञान इसे कहां से मिला? तो फिर ये ज्ञान इसे कहां से मिला? वो आश्चर्यचकित होते थे। फरीसी और शास्त्री उसका मुकाबला नहीं कर पाते थे। पिलातुस उसमें जुर्म नहीं पा सका। पिलातुस ने घंटों उसके साथ बातचीत की, लेकिन उसका जुर्म साबित नहीं कर सका। मौत और कब्र उस पर जोर ना चला सकी। मौत और कब्र उस पर जोर ना चला सकी, इसलिए कब्र ने तीसरे दिन अपना मुंह खोल दिया, क्योंकि वो उससे अपने भीतर, अपने गर्भ में रख ना सकी। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो तो यहाँ का था ही नहीं। वो तो यहाँ का था ही नहीं, उसकी जगह तो कहीं और थी। वो मर गया था, पर कब्र और मौत पर उसने फतह पाया और जी गया। उसने शैतान को कुचला और उसके कामों को नष्ट किया। ये वही है जो पिता के दाहिने बैठा है और जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए फिर से आएगा, न्याय करने के लिए फिर से आएगा। और वो प्रभु हमें कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। देखो मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, आने वाला हूँ। सबको तुम्हारे कर्मों के अनुसार, मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा न्याय करूंगा और तुम्हें पुरस्कार दूंगा। हर एक के काम का फल उसके पास है। हर एक के काम का फल उसके पास है। हम लोग अपने घरों में, समाज में थर्ड आई अर्थात सीसीटीवी कैमरा लगाकर नजर रखते हैं। किस पे? अपने नौकर पे, काम करने वाले पे, फैक्ट्री में जो हमारा गल्ला संभालता है, जो हमारा काउंटर संभालता है, उस पे नजर रखते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या वो ना करेगा?
क्या वो ना करेगा? बाइबल हमें बताती है कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अगर इंसान ये सारी बातों को रिकॉर्ड करके देख सकता है, तो इस जहान का मालिक, इस कायनात को बनाने वाला, क्या वो आपको नहीं देखता? क्या वो मुझे नहीं देखता? क्या वो शोषित को नहीं देखता? क्या वो उसको नहीं देखता जो मर रहा है, जो अत्याचार सह रहा है? प्यारे भाइयों और बहनों, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो इंतजार करता है। इंतजार इसलिए करता है ताकि ये प्रजा प्रायश्चित करे और मेरे पास लौटे। उसके हाथ और पैर आप लोग हैं जिसको उसने चुना है। उसकी आंखें आप लोग हैं, उसके पैर आप लोग हैं, उसके हाथ आप लोग हैं। इसलिए अगर हम इस बात को समझते हैं तो हम यीशु के जैसे काम करना हमेशा पसंद करेंगे। हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही खुदा है। वह भी जिसने उसको ठुकराया है, जब उसे देखेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, वे लोग रोएंगे। जिन्होंने उसे छेदा है, जब वो उसकी तरफ आंखें उठाकर देखेंगे तो वे लोग आंसू बहाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु का परिचय है जो बाइबल हमें बताती है। मैं चाहता हूं कि मसीहों को यह मुंह ज़बानी याद रहे, ये आपके हृदय पर लिखा रहे। भले ही बाइबल के चंद शब्द आपको याद ना रहे, लेकिन आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के विशेषताओं के विषय में पता होना चाहिए। उसके सर्वश्रेष्ठ नाम की विशेषता के विषय में पता होना चाहिए। उसके कितने नाम हैं उसके पता होना चाहिए। उसके अंदर कौन से गुण हैं और वो क्या है, क्या कर सकता है, सब कुछ पता होना चाहिए। तभी आप और मैं ईसाई कहला सकते हैं। पर ईसाई का अर्थ है ईसा ही, अर्थात ईसा के जैसा। ईसाई शब्द प्यारे भाइयों और बहनों, इसकी उत्पत्ति ईसा ही से हुई है। मतलब जो ईसा के जैसे आचरण करता, जो ईसा के जैसे बोलता, जो ईसा के जैसे काम करने की कोशिश करता है, वही ईसाई है। एक बार मदर तेरेसा से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया, हु इज ए क्रिश्चियन, ईसाई कौन है? तो उन्होंने चंद शब्दों में जवाब दिया, जो अपने विश्वास को जीता है, जो अपने विश्वास को प्रैक्टिस करता है, वह ईसाई है। विश्वास कहां से आता है? इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस कहता है कि विश्वास सुनने से आता है, और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। तो अब कहानियां सुनने से विश्वास नहीं आएगा, कहानियां सुनने से विश्वास नहीं आएगा, चुटकुले सुनने से विश्वास नहीं आएगा, इतिहास पढ़ने से विश्वास नहीं आएगा। यू विल हैव ओनली नॉलेज, यू विल हैव ओनली नॉलेज। विश्वास नहीं आएगा। आपको यह लगेगा कि कोई चीज वहां है, कोई बांध है, कोई मॉन्यूमेंट है, अगर इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे, तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा, क्योंकि ये जीवनदायी वचन है। इसमें अनंत जीवन का संदेश है। ये चंगा करने वाला वचन है। इस वचन के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में सब कुछ आया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया। तो मदर तेरेसा कहती है कि जो व्यक्ति वचन को सुनता, उस पर चलता है और उसके अंदर जो विश्वास आता है उसे एग्जीक्यूट करता है या प्रैक्टिस करता है या उसको जीवन में धारण करता है, वो ईसाई है, वो क्रिश्चियन है। बोलने वाले तो बहुत हैं, बोलने वाले, चिल्लाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये चरित्रार्थ होना चाहिए। इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन वंस लाइफ। इसलिए हम लोग बार बार ये कहते हैं कि प्रभु यीशु किसी का नाम नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। जीवन बदलने का मतलब ये है कि जब कोई यीशु को अनुभव कर लेता है तो फिर वो यीशु का काम करने से पीछे नहीं हटता। ऐसे तमाम उदाहरण बाइबल में हमें मिलते हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण साउल का है, जो पौलुस बन गया और जिसने अपने प्राण प्रभु के लिए न्यौछावर कर दिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि ईसाई ईश्वर के हाथ में कलम के समान है।
A Christian is like a pen in the hands of God. ईसाइयों के द्वारा अर्थात मसीहों के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को इस जहान में पूरा करता है और उनको लिखता है। For Christians, poor Jesus, मतलब मसीहों के लिए गरीब व्यक्ति जो हैं वो यीशु के समान है। मसीहों के लिए जितने भी गरीब व्यक्ति हैं ये यीशु के समान हैं। उनमें यीशु का प्रतिरूप दिखना चाहिए, क्योंकि जब मदर तेरेसा से ये पूछा गया कि आप इतने गंदे और इतने जख्मों से भरे हुए इन लोगों की सेवा कैसे कर लेती हैं? इनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, इनके घाव इतने ज्यादा उसमें से बदबू आती है, आप कैसे इनमें सेवा कर लेती हैं? तो उन्होंने कहा कि जब मैं इनको उठा के लाती हूं, इनकी सेवा करती हूं, इन्हें साफ करती हूं, तो मैं इनको नहीं परंतु मैं अपने प्रभु यीशु को चेहरा इनमें देखती हूं, इसलिए मैं कर पाती हूं, इसलिए मैं इन्हें कर पाती हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात, ये भाव और ये प्रेम केवल उस व्यक्ति के अंदर आ सकता है जिसने प्रभु को अनुभव किया है, जिसने प्रभु को देखने का प्रयास किया है। चौथी बात उन्होंने कही कि क्रिश्चियन स्पीक्स टू द पुअर एंड स्पीक्स फॉर द पुअर। इसलिए आपने देखा होगा कि कलीसिया में लोग गरीबों का पक्ष लेते हैं। कितने ऐसे अनाथ आश्रम, कितने ऐसे कोढ़ी आश्रम, कितने ऐसे वृद्ध आश्रम हैं जहां पर धर्म बहने, धर्म पुरोहित, प्रभु के चुने हुए लोग इन तमाम लोगों की सेवा करते हैं। तो एक मसीह व्यक्ति के मन में, एक मसीह व्यक्ति के दिल में जो काम प्रभु ने किया, ये भाव उत्पन्न होता है यदि वो वास्तव में मसीह है, वास्तव में यदि वो क्रिश्चियन है। पांचवी बात उन्होंने कही कि आवर ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज पुअर पीपल। हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान क्या है? वो गरीब लोग हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं, जब हम उनके साथ रहते हैं, जब हम अपनी रोटी उनके साथ बांटते हैं, तो वो काम हम प्रभु के लिए करते हैं। आखिरी बात उन्होंने कही, अ क्रिश्चियन लिव्स जस्ट फॉर द डे, यस्टरडे इज गॉन एंड टुमारो इज नेवर आवर्स। मसीह लोगों का विश्वास यह होना चाहिए जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा कि कल की चिंता मत करो, आज की मुसीबत आज के लिए काफी है। इसलिए तुम आज प्रभु पर भरोसा रखो। तो इसलिए मसीह लोगों का जीवन आज के लिए है। कल जो था वो चला गया है। हमारी आध्यात्मिकता, हमारा भविष्य आज पर निर्भर करता है। What you have done today, आपका फ्यूचर उस पर निर्भर करता है। क्योंकि आज यदि अगर हम मरने वाले हैं, एक सेकंड के लिए अगर हम प्रायश्चित कर लेते हैं तो हमें स्वर्ग राज्य मिल सकता है, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। क्योंकि भले डाकू ने, जिसने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु आज जब आप स्वर्ग राज्य में होंगे तो मुझे याद कीजिएगा, एक सेकंड के अंदर क्या कहा उसने? प्रभु आज जब आप अपने राज्य में होंगे तो मुझे याद कीजिएगा। मात्र 11 शब्द, मात्र 11 शब्द अंत के दिनों में, अंतिम समय में, जबकि उसे पता है कि वो मरने वाला है। पूरी जिंदगी भर वो लूटता रहा, मारता रहा, हत्याएं करता रहा, क्योंकि डाकू था, चोरी करता रहा। लेकिन एक क्षण के अंदर, उस समय में उसने प्रभु से कहा, और प्रभु ने उस पर दया की, कहा कि आज ही तू स्वर्ग राज्य में मेरे साथ होगा। क्यों उसने कहा? उसने क्यों कहा? क्योंकि जब उसने देखा कि यह महान व्यक्ति, जब प्रभु यीशु मरने को था, जब लोग उसे मार रहे थे, तो उसने लोगों को कहते हुए सुना, यीशु मसीह की चर्चा करते हुए सुना। वहां पर जो लोग खड़े हुए थे
उनको कहते हुए सुना कि वास्तव में यह ईश्वर का पुत्र था, तो उसे विश्वास हो आया प्यारे भाई और बहनों, और उसी विश्वास में उसने कह डाला और वो बच गया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है कि टुमारो इज नेवर आवर्स बिकॉज वी डू नॉट नो, एंड द लॉर्ड सेज आई विल कम लाइक अ थीफ, द डेथ विल कम लाइक अ थीफ एंड यू डू नॉट नो, देयरफॉर बी रेडी। आप तैयार रहें हर बात के लिए, हर चीज के लिए, हर समय में आप तैयार रहें। इसलिए एक मसीह व्यक्ति अपने विश्वास को 4 तरीके से जीता है। हमारे विश्वास के 4 भाग हैं, और इन अदर वर्ड्स हम अपने विश्वास को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, प्रोफेस्ड फेथ, कहने का तात्पर्य है जो व्यक्त किया गया है, विच यू एंड मी प्रोफेस। कैसे? प्रेरितों का धर्मसार या क्रीड बोलकर, या फिर अपने बिलीफ को एक्सप्रेस करके, या फिर अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करके जब हम उसे व्यक्त करते हैं तो यह है प्रोफेस्ड फेथ। हम चर्च आते हैं, संस्कारों को ग्रहण करते हैं, तमाम प्रार्थनाएं बोली जाती हैं और अपने विश्वास की अभिव्यक्ति की जाती है। दिस इज प्रोफेस्ड फेथ, अर्थात व्यक्त करना। दूसरे तरीके से हम जीते हैं सेलिब्रेटेड फेथ, व्हेन वी सेलिब्रेट आवर फेथ। और वो कैसे सेलिब्रेट होता है? संस्कारों में, लोक भक्ति में, पब्लिक डिवोशन में, तीर्थ यात्रा के कारण में। जब हम अपने विश्वास को सेलिब्रेट करते हैं तो वो बन जाता है सेलिब्रेटेड फेथ। तीसरा बनता है लिव्ड फेथ, जो हम जीते हैं। तो जीवन यापन प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम करते हैं तो वो फेथ हमारा लिव्ड फेथ होने लगता है। कहने का मतलब यह है, जो विश्वास आप व्यक्त करते हैं और उसे समारोह के द्वारा मनाते हैं, अब उसे क्या होना चाहिए? जीवन में चरितार्थ होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, अपने जीवन में उसको रखना चाहिए और उसके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। चौथे तरीके का विश्वास जो है मसीह लोगों में, वो है प्रेड फेथ। प्रेड फेथ अर्थात प्रार्थना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपने विश्वास की अभिव्यक्ति को रखते हैं, तब हम प्रार्थना के द्वारा अपना विश्वास प्रकट करते हैं। जैसा कि अभी हम बैठे हुए हैं, वचन को दोहराना, कंटिन्यूस वचन बोलना, हे पिता हमारे बोलना, या तमाम प्रार्थनाओं को दोहराना, तो वो बन जाता है प्रेड फेथ। तो अपने विश्वास की जो अभिव्यक्ति है उसको समझिए कि क्या आप और मैं इन 4 तरीके के फेथ को जी रहे हैं या नहीं। आर वी एबल टू प्रोफेस आवर फेथ? द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं और आप अपने विश्वास को व्यक्त कर पाते हैं या नहीं। दूसरा, डू वी सेलिब्रेट आवर फेथ? क्या मैं और आप अपने फेथ को समारोही रूप में मनाते हैं, या संस्कारों में, या पब्लिक डिवोशन में, या नोवेना में, या तीर्थ यात्राओं में भाग लेते हैं या नहीं लेते। डू आई लिव माई फेथ? क्या मैं अपने जीवन को, क्या मैं अपने विश्वास को जीता हूं या नहीं। बोलना बहुत आसान है, प्रोफेस करना बहुत आसान है, लेकिन जीना बहुत कठिन है। विश्वास को जीना बहुत कठिन है। तीसरा, डू आई प्रे माई फेथ? क्या मैं अपने विश्वास को प्रार्थना में व्यक्त करता हूं या नहीं करता हूं। तो जीवन यापन की जब बात आती है, when the question comes about living the faith, क्या मेरी मोरालिटी अच्छी है? क्या मेरी नैतिकता अच्छी है? नैतिकता तभी अच्छी हो सकती है जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं। When we follow the commandments, तभी हमारी नैतिकता, हमारी मोरालिटी जो है वो प्यारे भाइयों और बहनों अच्छी हो सकती है, और हम अपने जीवन में आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए 40 के इस काल में हमने प्रवेश किया है, और 40 के इस काल में यही प्रभु यीशु जिसके विषय में आज मैंने आपसे चर्चा की,
उसकी खासियत को बाइबल के अनुसार आपके सामने रखा, वो प्रभु हमें चाहता है कि हम अपने विश्वास को जिएं, हम अपने विश्वास को समारोही रूप में मनाएं, हम अपने विश्वास को प्रार्थना में अभिव्यक्त करें और अपने पूरे संपूर्ण विश्वास को प्रभु के चरणों में प्रकट करके हम प्रभु से आशीष मांगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के मेरे द्वारा जीवन में, मेरे जीवन शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए बाइबल हमें बताती है कि ये दिन बुरे हैं, इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की खोज में लगे रहें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिलेंगी। इसलिए ये दिन बुरे हैं, इसलिए हमें धार्मिकता की और ईश्वर की खोज में लगे रहने वालों की आवश्यकता है, पवित्रता में जीवन बिताने की आवश्यकता है। 40 का ये काल नवीनीकरण का काल है। द टाइम ऑफ लेंट इज अ टाइम टू रिन्यू वन सेल्फ। ये एक ऐसा समय है जब मैं और आप अपने पूरे जीवन को, अपने थॉट पैटर्न को हम रिन्यू कर सकते हैं। हम अपनी बातों को, विचारों को नया बना सकते हैं। हम विश्वास में नई ताजगी और नई स्फूर्ति फिर से भर सकते हैं। ये सब बातें होंगी जब आप प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर का वचन सुनकर उसे अपने जीवन में धारण करेंगे। इसलिए आप लोग इस वक्त प्रभु की साक्षात उपस्थिति में हैं, पवित्र संस्कार की मौजूदगी में हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद बेचैन होंगे, बहुत सारे लोग शायद दुख में होंगे, हो सकता है कुछ कष्ट में हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, कल को लेकर चिंतित हैं। लेकिन बाइबल हमें निरंतर यही आश्वासन देती है, सांत्वना देती है कि वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर जिसने आपका नाम अपनी हथेली पर लिखा है, वो परमेश्वर जिसने आपका नाम लेकर पुकारा है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। उसने प्यारे भाई और बहनों इब्राहिम को नाम लेकर पुकारा, मूसा को उसने नाम लेकर पुकारा। अगर वो परमेश्वर इन्हें नाम लेकर पुकार सकता है तो मुझे और आपको क्यों नहीं जानता? अवश्य जानता है। जब झाड़ी जल रही थी और मूसा अपने ससुर मिद्यान की भेड़ें चरा रहा था, उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, और उसने ये इच्छा जाहिर की कि मैं जाकर देखता हूं, नजदीक जाकर देखता हूं कि वो जलती क्यों नहीं है, भस्म क्यों नहीं हो रही, जल तो रही, भस्म क्यों नहीं हो रही है। और वहां प्रभु से उसका वार्तालाप होता है और प्रभु उससे कहता है, मूसा मूसा, जहां तुम खड़े हो ये जगह पवित्र है, अपने जूते उतार दो, अपनी चप्पल उतार दो और तब मेरे पास आ जाओ। ये 40 का काल चप्पल उतारने का समय है, अर्थात अशुद्धता को दूर करने का समय है। This is a time to renew one's soul, one's mind, even one's body. हम अपनी आत्मा, शरीर और मन को शुद्ध करने इन दिनों में और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। शुद्ध हो जाइए और आशीष प्राप्त कीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जितनी बड़ी आशीष चाहते हैं उतना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। जितनी बड़ी आशीष चाहते हैं उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा अनॉइंटिंग चाहते हैं उतना ज्यादा वचन सुनना पड़ेगा, क्योंकि वचन हमें शुद्ध करता है, वचन हमें शुद्ध करता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे और ये वचन आज हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। यही मेरी प्रार्थना है। जैसा आप लोगों ने विश्वास किया वैसा आपके जीवन में हो जाए। आमीन।